बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। बहुत ही कशीदा सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त कराची में। 3 दिन से लगी आग अभी तक नहीं बुझ पाई और इसमें कितना नुकसान हुआ है, इंतजामिया की क्या गफलत थी, क्या कुछ जो कराची की सियासत थी वो पाकिस्तान को बल्कि कराची को नहीं दे सकी, वो आपके सामने रखना है। और उसके अलावा जो है वो एक और खत लिख दिया गया है पीटीआई की जानिब से। ये किसको लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सूरत हाल और इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। और उसके अलावा जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज के बेटे की चूंकि शादी थी और उसमें जो है वो मुख्तलिफ तबसरे अभी भी सोशल मीडिया पे वही बातचीत के जी ये ऐसी लग रही है, ये वैसी लग रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। कराची में आग लगती है और पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लेती है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये आग लगी क्यों है, और फिर उसके बाद ये बताता हूं कि हुकूमत आखिर कराची को अभी तक क्या कुछ नहीं दे सकी और किसकी गफलत थी जिसकी वजह से आग लगी। ये आग बेसिकली आर्टिफिशियल फूलों को लगती है और उसकी वजह से ये तमाम जितनी भी मार्केट है उसमें घूम जाती है। आज 3 दिन हो गए हैं, ये आग पे अभी भी काबू नहीं पाया गया, जिसके बायस 14 अफराद जाँ बहक हो गए। वहां पे 50 से 60 लोग जो हैं वो लापता हैं, 20 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और उसके अलावा 1200 दुकानें जो हैं वो वहां पे जल के राख हो गई, यानी कि राख का ढेर बन गई और जाने चली गई। वहां पे 50 से 60 लोग लापता हैं, उनका भी नहीं पता कि वो मलबे तले हैं, वो कहाँ रह गए हैं, वो जख्मी है, जिंदा है या जिंदा भी नहीं है, ये तफसील किसी को भी नहीं पता वहां पे। और वहां के जो रिपोर्टर्स मुख्तलिफ सूरत हाल को कवर कर रहे हैं तो बारहा बार सामने से आंखों से गुजरता है तो एक बहुत ही अफसुर्दा सा दिल हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ी वजह वहां की इंतजामिया थी, जिसकी गफलत के बायस ये आग इतनी फैल गई कि अब तीसरे दिन भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ ताजरों के मुताबिक पहली जो फायर ब्रिगेड है वो 45 मिनट बाद पहुंची और उसके बाद जब उसका पानी खत्म हुआ तो दूसरी रीफिलिंग के लिए टैंकर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो दीगर कोई इंतजाम मौजूद ही नहीं थे, यानी कि 45 मिनट के बाद एक गाड़ी आती। इसी तरह से फैसलाबाद में एक बार रमजान बाजार में आग लगी, 60 दुकानें जल गई और हमारी रेस्क्यू नहीं पहुंच पाई थी वहां पे। अब इसकी बड़ी वजह क्या है, वहां के जो ड्राइवर्स हैं उनका मसला है, वहां की जो रेस्क्यू इंतजामिया है उसका मसला है? नहीं, हमारी हुकूमत का मसला है, जो कि हमें हमारी रेस्क्यू को इतनी गाड़ियां भी फराहम नहीं कर सकी कि वो वक्ती तौर पे एक जगह पे 2 गाड़ियां जाके अगर बड़ी आग लग गई है तो उसे बुझा सके, या फिर पानी उसका जो है वो इतना हो कि कम से कम वो उसको बुझा सके। लेकिन हम पानी भी पूरा नहीं कर पा रहे वहां पे। तो ये बड़े बड़े मसाइल जो हैं इस वक्त मजीद कशीदगी के बायस बन रहे हैं। उसके बाद कहाँ है वो मैयर कराची साहब? मैं उनके जब सुनता था वो बच्चा गटर में गिर गया था तो वो बड़ा भड़क भड़क के बोल रहे थे वहां पे, और वो कहते थे कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले, तुम कौन होते हो ऐसे कहने वाले। आज ये लग गई आग, मैयर साहब कौन जवाब दे? हुकूमत आपकी जवाब दे ना, वहां की पीपल्स पार्टी जवाब दे ना। पीपल्स पार्टी के दौर में हमने यही सुना है कि गटर में गिरने से हलाकत हो गई है जी, डंपर से टक्कर मारी गई है जी, और उसके अलावा जो है डकैती राहजनी वो आम हो चुकी है, आतिशज़दगी लग चुकी है। कराची से अभी तक कोई खैर की खबर हमने बहुत देर हो गई है सुनी नहीं है। जब से देख रहे हैं मामला ऐसे ही चल रहे हैं, वहां पे जो है वो बड़े लोगों के, अमीर लोगों ने जो है वो गरीब को नीचे कुचल दिया तो मामला रफा दफा हो गए। उसके बाद जो है वो वहां पे आग लग गई तो पता ही नहीं चला कि कैसे लग गई। वहां पे आग लगी तो उसे बुझाने वाला कोई नहीं था। वहां पे जो है वो राजधानी जो है वो रुक नहीं रही। अगर आप कराची में, यहाँ तक मशहूर है कि अगर आप कराची में चले जाएं और आप वहां पे रहते हो और आपका मोबाइल ना पकड़ा जाए, स्नैच ना हुआ हो, तो आप समझे कि आप कराची वाले कहलाते ही नहीं है। यहां तक जुमले जो है वो कराची के बारे में मशहूर हैं। तो आप इसको बजाय कि कराची को साफ किया जाए, माना कि ये एक बड़ा शहर है, माना कि इसमें इंतजामात करने में मुश्किल आती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अब इसको रोक ही ना सके। बल्कि मुझे तो यहां तक मेरे दोस्त ने बताया कि कराची में वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद, नेवी में वो काम करता था, और वो ड्यूटी सर अंजाम देने के बाद जो है वो जा रहा था अपने घर, और घर जाते हुए रास्ते में उसे डाकू पड़ गए। अब वो बेचारा समझता था कि मैं फौजी हूं तो शायद मैं इनसे बच जाऊंगा। उसने जब आगे से कुछ हाथापाई शुरू की तो गोली उसके अपने जिस्म में लग गई।
अपने जिस्म में पेवस्त हो गई, और जो पेवस्त हुई तो उसके बाद फिर वो नेवी के जेर इलाज पड़ा है, और वो अब दोबारा से अपनी जॉब पे नहीं जा सकता, इतना भी वो काबिल नहीं रहा। यानी कि इतनी राहजनी, इतनी डकैती वहां पे हो रही है कि एक फौजी वहां पे सेफ नहीं है, एक आम शहरी वहां पे सेफ नहीं है। तो फिर कैसे आप कराची को कह सकते हैं कि हमने बहुत काम किया, पीपल्स पार्टी तब से, पीपल्स पार्टी है ना वहां पे, एमक्यूएम थी वो तो खत्म राज, उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई, उसके बाद अब और किसने आना है, सदर जरदारी साहब जो है वो तो सदर बने बैठे हैं, तो उसके नीचे जो बिलावल साहब है वो क्या कर रहे हैं वहां पे। तो ये सोचने वाली एक बड़ा सवालिया निशान है पीपल्स पार्टी के ऊपर के इस तरह की मार्केट्स में, बल्कि ये हमारे सिर्फ कराची में ही नहीं है, बल्कि आप पंजाब में भी निकल के देखें आपको हल्का बल्का नजर आएगा, ऊपर से बहुत लेविश बन गया है पंजाब, मतलब बहुत काम हुआ भी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मसला है वो ये है कि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, पुराना पुराना जो है वो वापडा का निजाम है, जिसको थोड़ी सी भी आग लगती है तो वो पूरे फैल जाती है। मैंने कई एक वाकयात खुद कवर किए हुए हैं कि जिसमें आग भड़क उठती है तो वो इतनी ज्यादा भड़क उठती है कि वो फिर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और रेस्क्यू भी बेचारी अपनी कोशिश तो कर रही होती है लेकिन इतने वसाइल ही नहीं होते, तो फिर वो इस वजह से आग इतनी भड़कती है कि वो इतना नुकसान पहुंचाती है कि जिस तरह से अब आप हालिया दिनों में इसी कराची में अब देख रहे हैं कि 3 दिन हो गए वो आग रुकने का नाम ही नहीं दे रही। तो मैं खुदारा आपसे अपील करता हूं कि अवाम के बारे में सोचें, अवाम को रेस्क्यू करने के बारे में सोचें, अवाम के मसाइल को हल करने के बारे में सोचें, और अल्लाह ताला से दुआ गो होना चाहिए कि अल्लाह ताला उन लोगों पे अपना रहम करे, और जो सही सलामत जो जिंदा हैं कम अज कम जो जो वहां पे मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको बाहिफाजत निकालने में कामयाबी अता फरमाए और मदद फरमाए। अब बेबसी की इंतहा इतनी है कि हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। और उसके अलावा पीटीआई ने एक खत लिखा है, ये खत लिखा गया है लामा राजा नासिर साहब के हवाले से कि उनको भी जो है वो ओपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए, उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन भी शाये किया जाए। ये बेसिकली सेनेटर अली जफर साहब ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है कि आप जो है वो ये नोटिफिकेशन शाये करें, और चूंकि हमने इनकी भी नामजदगी की हुई थी, पहले एक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे पीटीआई को दे दिया गया है, अब दूसरा ये लामा राजा नासिर साहब का है। तो बेसिकली इमरान खान साहब ने इन्हीं दोनों को जो है वो दिया था, काम सौंपा था कि वो अगर मुज़ाकरात करना चाहें तो मुज़ाकरात करें, अगर वो लीड करना चाहते हैं 8 फरवरी को इस एहतजाज को तो वो लीड करें। अब दिखने में तो यही नजर आ रहा है जिस तरह से ये तकारीर लामा राजा नासिर साहब कर रहे हैं और पीटीआई दिगर कर रही है, और जिस तरह से पंजाब में आलिया हमजा साहिबा कदम उठा रही है यहाँ से, और सहेल अफरीदी साहब जिस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट कर रहे हैं, इससे तो यही वाज़ेह नजर आ रहा है कि 8 फरवरी की पीटीआई की जानिब से पूरी तैयारी की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से हमने बाहर अवाम को निकालना है। लेकिन अवाम भी आपको पता है कि थक चुकी है, और अवाम जो है वो निकलने से कोशा तो नहीं हो, ये मतलब जितना मर्जी मोटिवेट कर लें, मरने मराने की बातें कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अवाम उस हद तक निकाल पाएंगे जिस तरह से ये पहले निकाल लेते थे, क्योंकि इनकी अपनी कॉल्स जो हैं वो, एक तो इन्होंने लंबे अरसे तक कॉल्स नहीं दी, फिर कॉल्स दी तो वहां से मुकर जाते हैं, वहां से भाग जाते हैं, तो पीटीआई के लीडरान ही जब भाग जाते हैं तो फिर नीचे वाली अवाम क्या करेगी। तो खैर बाहर बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि 8 फरवरी को पूरी तैयारी की जा रही है दमादम मस्त कलंदर करने और करवाने की, लेकिन अब ये देखें कि ये वक्त पे डिपेंड करता है। हो तो ये भी सकता है कि असद उमर साहब वाली कल वाली बात जो मैंने आपको बताई थी वो सच हो जाए कि सुलह हुदैबिया हुई थी फतह मक्का से पहले और सही सुलह मुबीन कहा गया था, तो अल्लाह आलम कुछ भी हो सकता है, ये सियासत है। तो खैर इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के साहबजादे की शादी, और उस पर पीटीआई के और सोशल मीडिया के बहुत ही अजीब तबसरे चल रहे हैं। और वो ये कि जी ये मरियम नवाज ने कैसा सूट पहन लिया है, ये जो फलानी जो है वो ये फलानी लग रही है, मतलब कि अब बंदा इतने घटिया अल्फाज अब कैमरे पे बोल भी नहीं सकता, इज्जतदार लोग तो वैसे ही नहीं बोल सकते, लेकिन शहबाज गिल जैसे मुझे समझ नहीं आती, मेरी समझ से बाय ना कि ये कैसे बोल लेता है, ये कैसे कर लेता है भाई। अब वो कहता है कि जी ये तो शहबाज गिल कहता है मोहतरमा अजमा साहिबा तो माशाल्लाह मारूफ और माया नाज गुलकारा नसीबो लाल से बहुत मिलती हैं, मतलब घटिया से तबसरे, और ये मोहन मिलती हैं, ये फलानी ऐसी है, ये फलानी ने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं, ये ऐसे आ गए हैं, ये वैसे आ गए हैं। किस चीज की तकलीफ है भाई आपको। फिर आप कहते हैं कि हमारी औरतों में तनकीद होती है तो आपको दुख लगता है, और जब आप दूसरों की औरतों पे करते हैं तब आपके लिए वो औरतें नहीं है। यानी कि अवाम को पागल बनाना है आपने, किसी तरह से भी बना ले भाई, उनके बेटे की शादी है वो अगर उसे एंजॉय कर रहे हैं, हाँ इस चीज पे आप बात कर रहे हैं कि वन डिश वाला मामला, या वहां पे सिटिंग का मामला, या वहां पे वो जो है वो टाइमिंग का मामला, उसके उसमें रद्दोबदल हुआ है या उस पर अमल दरामद नहीं करवाएगा, लीगल इशू आप उठाएं,
आप बात करें। लेकिन ये क्या बात हुई, आप जो है वो उठा के उनको तबसरे कर रहे हो और आप कह रहे हो जी ये कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है, ये फलानी लग रही है, ये टमकानी लग रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे ऐसा नहीं पहनना चाहिए था। आपकी मर्जी से पहनना है किसी ने, आपकी जेब से पैसे लेके पहनना है किसी ने, आपको किस चीज का दुख है, इस चीज का कि आपको बुलवाया नहीं गया वहां पे, यही हो सकता है ना। लेकिन मुझे अहम का ना सोच है आपकी, मुझे तो ये भी नहीं समझ लगती कि आप आखिर चाहते क्या है। और फिर फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसम मुनीर साहब वहां पे पहुंच के उस पर तबसरे करने शुरू कर दिए, ये फील्ड मार्शल यहाँ क्या कर रहा है, ये फलाना क्या कर रहा है। भाई सिर्फ एक ओहदा ही नहीं होता, उससे हटके भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उससे हटके भी कहीं जाना होता है किसी ने। ये नहीं है कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये फील्ड मार्शल है, तो वो 24 घंटे से फील्ड मार्शल की चेयर पे बैठे रहेंगे। उनके लिए कोई इंजॉयमेंट नहीं है भाई, उनके लिए कोई शादी नहीं है, उनके लिए कोई खुशी गम नहीं है। सिर्फ आपके लिए शहबाज गिल साहब डॉलर्स कमाने से के लिए खुशी नहीं मिलती, खुशियों में जाकर खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। फिर इसी वजह से आपकी कोई सेटिंग नहीं होती और फिर आपका पता भी नहीं चलता पीटीआई में है या नहीं है। तो खुदारा ये सोशल मीडिया जितनी भी तनकीद कर रहा है, कम से कम कुछ ऐसी चीज से तनकीद करें जिसपे बनती है, जिसमें नहीं बनती उसको क्यों उठा के आप बिला वजह अपने सर डालते हैं। और बिला वजह की मतलब तनकीद, इससे क्या मिलता है। किसी को कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई डड्डू चार्जर कह रहा है, कोई फलाना कह रहा है, कोई किस तरह के कपड़े पहने, भैया आपके घरों से तो नहीं लेके। खुदा रहा अगर अपनी औरतों की इज्जत चाहते हैं तो किसी की औरत की इज्जत करना सीखे, उसके बाद अपनी इज्जतों पे आए। ऐसे नहीं है कि आप वन साइडेड इज्जत मांगे तो ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।